नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत। जीएमएच शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश योगी सरकार 2.0 ने बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आपको बता दें पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यानी कि कार्रवाई करते हुए 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें से कई अफसरों को जो है नई तैनाती दे दी गई, जबकि कई अधिकारियों के नाम जो है वेटिंग लिस्ट में है। हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। खैर, अब जान लेते हैं अगली खबर। योगी सरकार 2.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल योगी ने लोक कल्याण के लक्ष्य को लेकर शासन स्तर पर अगले 5 साल तक की जो है रणनीति बना ली है और इसी पर जो है अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। इसी मकसद से अब टीम यूपी ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और इसके लिए शासन स्तर पर रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। जल्दी इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। इस बाबत सीएम योगी ने जिला आपको बता दें सभी मंत्रियों को भी निर्देशित किया है। योगी ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। साथ ही विभागीय कार्यों योजनाओं में और बेहतर करने का प्रयास किया जाए। शासन की ओर से मंत्रियों के लिए 3 बार एजेंडा भी तय कर दिया गया है। मंत्री सप्ताह में 4 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं योगी जो है मंत्रियों को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में पिछले कुछ दिनों से मौसम एक जैसा बना हुआ है। शुक्रवार को भी प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज सहित जो है कई जगहों पर आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं लखनऊ सहित जो है अन्य अलग अलग हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और तेज़ धूप निकलेगी। आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार शुक्रवार यानी कि आज यूपी में लू चलने की आशंका जो है कुछ जनपदों में नहीं है। हालांकि शनिवार से गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा और लू चलने का भी अनुमान है। वहीं कभी आपको बता दें, अभी जो है बारिश की संभावना भी नहीं है। दूसरी तरफ यूपी के ज़्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में है। अब जान लेते हैं गुड न्यूज। दरअसल उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने SI भर्ती परीक्षा की जो है रिवाइज्ड आंसर की को जारी करने के साथ ही जो है गुरुवार देर रात्रि को रिजल्ट भी जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट upbpv.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। SI के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए अगले चरण में PST व DB के लिए चयनित अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर व रोल नंबर की सूची जारी कर दी गई है और सूची में 36,000 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम है। कुल वैकेंसी 3.5 गुना जो है अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों के मामले में 4 गुना अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी गुड न्यूज आ रही है, क्योंकि काफ़ी समय से फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी इस परिणाम का इंतजार कर रहे थे। बता दें, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन के लिए EQ परसेंटाइल मेथड जो है अपनाया गया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो है परिणाम कब जारी होगा। दरअसल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कर ली गई हैं। अब ऐसे में जो है छात्र छात्राएं परिणाम को लेकर इंतजार कर रहे हैं। यूपी बोर्ड 12वीं का अंग्रेजी का पेपर जो है कुछ जिलों में लीक हो जाने की वजह से दोबारा आयोजित कराया गया और इसी के साथ ही जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर जो है निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। कापियों को जांचने का काम भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। बोर्ड ने शासन को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया है। ऐसे में सवाल यहाँ पर घुमा फिरा कर उठ जाता है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट परिणाम कब तक आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते तक जारी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो कापियाँ चेक होंगी उसमें समय लगेगा और कापियाँ चेक होने के बाद परिणाम बाद में जारी किया जाएगा। हालांकि यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं और 12वीं की इंग्लिश विषय की परीक्षा हाल ही में जो आयोजित हुई है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड में स्टूडेंट्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए मई महीने में रिजल्ट घोषित होने की संभावनाएं जो है कम दिख रही हैं, लेकिन फिर भी अंतिम सप्ताह तक माना जा रहा है कि रिजल्ट आ सकता है। खैर, देखते हैं, भविष्य की बात है। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से जो है टोल टैक्स महंगा हो गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से अब उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में सफ़र करना भी महंगा हो गया। गौरतलब हो कि परिवहन निगम ने जो है लगभग सभी रूटों पर चलने वाली रोडवेज बसों के किराए में इजाफा कर दिया, जो सीधे तौर पर जो है आपकी जेब ढीला करेगा, क्योंकि ये इजाफा करना का काम जो है रोडवेज का है, लेकिन पैसा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की जेब से जाने वाला है, क्योंकि आम आदमी की जेब पर और ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। परिवहन निगम ने ज़्यादातर रूट पर चलने वाली सभी बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। निगम द्वारा किराए में 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की जो है बढ़ोतरी की गई है, जो टिकट के रूप में आपसे वसूली जाएगी। खैर, अब आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से 21 प्रमुख चौराहों पर हनुमान चालीसा के पाठ के लिए लाउड स्पीकर लगाए जाने की अनुमति मांगी है। बता दें, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहरी राकेश ने कहा है कि प्रशासन की ओर से एक आवेदन मिला है, यानी कि स्वीकार किया है। देखते हैं उस पर अनुमति मिलती है या फिर नहीं। खैर, अब बात कर लेते हैं पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान का कहना है कि वे राज्यवासियों को जल्दी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं।
और खुशखबरी क्या होगी ये तो भविष्य में पता चलेगा। मान ने आपको बता दें जालंधर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम पंजाब को ऐसा राज्य बना देंगे जहां अंग्रेज भी नौकरी मांगने आया करेंगे। 16 तारीख को हम पंजाब के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देंगे, यानी कि कल एक बड़ा ऐलान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकता है। खैर अब बात कर लेते हैं रेल सर्विस को देश की सबसे बड़ी सर्विस माना जाता है। IRCTC यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं लेकर आती रहती है। पिछले कुछ सालों में कोरोना महामारी को जो है देखते हुए भारतीय रेल ने अपने नियमों में बड़े बदलाव किए थे। आपको बता दें अब आपको रेलवे टिकट बुकिंग करते समय अपने गंतव्य स्टेशन के पते को भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही जो है आसान तरीके से टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। इससे क्या होगा, देश के किसी भी कोने में रेल सफ़र करने वाले करोड़ों यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। बताते चलें कि साल 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद जो रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC वेबसाइट या ऐप पर गंतव्य स्टेशन को फिल करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अब रेल मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन सूचना जारी करते हुए आदेश जारी किया है। बताया है कि अब यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान गंतव्य का एड्रेस नहीं भरना होगा। इससे टिकट बुकिंग करने में आसानी होगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने पॉजिटिव लोगों की ट्रेसिंग करने के लिए यात्रा के दौरान एड्रेस डालना अनिवार्य कर दिया था और इसके बिना आप जो है टिकट नहीं बुक कर पा रहे थे। लेकिन देश में संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए रेलवे अब एड्रेस की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। इससे टिकट बुकिंग में लगने वाला समय अब जो है नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं टिकट बुकिंग से जुड़ी हुई एक बड़ी अच्छी खबर थी। अब बात करते हैं व्हाट्सएप से जुड़ी बड़ी अपडेट। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए बड़ी राहत वाले 2 अपडेट निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें व्हाट्सएप कॉल पर पहले से अधिक लोगों को आप सम्मिलित कर पाएंगे। साथ ही अब आपको बड़ी फाइल भेजने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल विगत दिन जो है व्हाट्सएप ने जानकारी दी है कि वह ग्रुप वॉइस कॉल में 32 लोगों को एक साथ जोड़ने और 2 गीगाबाइट तक की जो है यानी कि 2 GB तक की फाइल को शेयर करने की सुविधा देगा। इस समय मोबाइल ऐप का उपयोग करके जो है ग्रुप वॉइस कॉल में केवल 8 लोगों को ही जोड़ा जा सकता है और उपयोगकर्ताओं के बीच जो है शेयर की जाने वाली फाइल का आकार भी 1 GB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसको दोगुना किया जाने की बात व्हाट्सएप ने कही है। दरअसल आपको बता दें व्हाट्सएप चैट ग्रुप के एडमिन को किसी भी समय संदेशों को हटाने की अनुमति भी दे देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी अपडेट निकलकर व्हाट्सएप की ओर से आ रही है। अब एक झटके की खबर बता देते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने जो है अपनी गाड़ियों के दामों में 2.5% की वृद्धि करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने जो है दाम बढ़ाने की घोषणा से कम जो है बनाई जा रही गाड़ियां एक्स शोरूम पर जो है खड़ी हैं, उनकी कीमत जो है 10,000 से लेकर 63,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। हालांकि कंपनी द्वारा जारी बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग रहेगी। तो कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से एक बड़ा ऐलान हुआ है। खैर अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली सरकार के स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को अब भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। केजरीवाल ने आपको बता दी यह बातें भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर कही और कहा कि इस मौके पर जो है एक स्कूल की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान बोले कि बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जो है जोर दिया और उन्हें श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हमारे स्कूलों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। तो दिल्ली सरकार की एक जो है अभूतपूर्व पहल की गई है। अब बात कर लेते हैं एक झटका और लगा है। जनता को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। नींबू के रेट महंगे हो गए। अब ऐसे में स्मार्ट टीवी और टीवी के भी रेट महंगे होने वाले हैं। भारतीय टीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी जल्द ही जो अपने टीवी की कीमतों में इजाफा करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार जो है रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 महीने से चल रहे युद्ध के कारण कच्चे माल की जो है आवाजाही यानी कि आवक नहीं हो पा रही, जिसके कारण प्रोडक्शन में दिक्कतें हो रही हैं। कच्चे माल की आवक की वजह से जो है आवक की कमी का दूसरा कारण चीन में भी लगातार बढ़ रहा लॉकडाउन भी है। यूक्रेन और रूस के बीच करीब 2 महीने से चल रहे संघर्ष ने दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा असर जो है भारत में टीवी निर्माताओं पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि देखिए देश की अधिकतर कंपनियां बजट सेगमेंट में टीवी की बिक्री करती हैं, जिनमें मार्जिन बहुत ही कम होता है। कीमतों में कम से कम जो 10% का इजाफा हो सकता है। तो ऐसे में जो है सभी जगह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब टीवी खरीदेंगे तो उसमें भी आपको 10% बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए नॉन स्टॉप खबरें इसी तरीके से पाने के लिए। नमस्कार।